नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौसमी तब्दीली। और मौसमी तब्दीली में अगर हम देखेंगे जो मुख्तलिफ़ फसल है उन पे क्या असरात इसमें पड़ेंगे। हम इस वक्त पुलवामा के मेवा बागात में मौजूद है, तो हम देख रहे हैं कि जो मेवा सन्नत है, मेवा सन्नत पे इस जो मौसमी तब्दीली है इसके क्या असरात है। हमारे साथ कुछ काश्तकार यहाँ पर जुड़ गए हैं जो सेब की सन्नत से वाबस्ता है, तो इनसे जानेंगे। हमें बताइए कि जो मौसमी तब्दीली आए रोज़ देखी जा रही है, अगर दर्जा हरारत होता है वो काफ़ी अप होता है, तो अब मौसम तब्दील हुआ, बारिशें शुरू हुई, तो क्या लगता है आपको, क्या असर इससे पड़। ये मौसम बदल रहा है। जैसे हमने एक परसों देखा कि हमारे यहाँ जो टेम्परेचर था तकरीबन 31 तक भी पहुँच गया, और आज एवरेटली उसके बाद 5 डिग्री फिर कम हुआ टेम्परेचर। तो उसके बाद बारिशें आना शुरू हो गई। ये तो मेवा सनत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हम देखते हैं कि मसलन इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि कल धूप था, आज बारिश है। कल धूप है, बहुत सी बीमारियां जन्म लेती है इससे, मसलन स्कैब जन्म लेती है, एपिड ज़्यादा आ जाता है क्योंकि ग्रोथ एवरेटली इसमें वेजिटेरियन ग्रोथ हो जाती है बारिश आने से, तो एपिड ज़्यादा आ जाएगा। ये मेवा सनत के लिए अच्छा नहीं है। अगर मसलन मॉडरेट टेम्परेचर रहे, हम 35 या सॉरी 25 से 26 या 27 तक रहेगा, ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। लेकिन हमने कल देखा 32 तक भी टेम्परेचर आया। इस वजह से ये मेवा सनत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है। ये वजह है कि जैसे कि कल हमारे टेम्परेचर यहाँ 31 था, और उसके बाद 2 दिन के बाद, एक ही दिन के बाद 22 तक आ गया, तो 7-8 डिग्री का टेम्परेचर में फ़र्क आ गई। तो ये क्या हुआ, मेवा सनत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन ये चीज़ ऐसे होती रहेगी, तो मेवा सनत के लिए अच्छी बात ये नहीं है। कौन कौन सी बीमारियां इससे लग सकती है फसलों पर, अगर देखा जाए, खासकर सेब पर अगर देखा जाए, और क्या तदाबीर करनी पड़ेगी काश्तकारों को इससे? काश्तकारों के लिए एक बड़ी एडवाइजरी यही है कि जो हमारे हार्टिकल्चर है, हार्टिकल्चर ने हमें पहले ही बताया था कि पहले ही, क्योंकि बारिश आने से पहले ही अद्वियात का इस्तेमाल करें। जैसे फंगिसाइड्स करना पड़ेगा, क्योंकि सिकेब का ज़्यादा खतरा रहेगा। क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है और बारिश हो जाए तो सिकेब का ज़्यादा खतरा रह जाता है। सबसे ज़्यादा खतरा तो सिकेब का ही रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल तकरीबन सिकेब का कम ही असर मिलता है, लेकिन अभी खतरा है। तो 21 मई तक ज़्यादा खतरा रह जाता है इस स्कैब की वजह से। तो बारिश की वजह से स्कैब का ज़्यादा खतरा रहता है। दूसरी वजह एपिड ज़्यादा आएगा इससे, क्योंकि इससे वेजिटेरियन ग्रोथ हो जाएगी प्लांट्स में, तो एपिड ज़्यादा आ जाएगा। ये दो ज़्यादा ज़्यादा ये दो ज़्यादा, तो हमारे यहाँ तो अद्वियात का तो यहाँ पर ज़्यादा यही है कि ये तो 2 नंबर ही आता है। कोई ऐसा मेडिसिन जो हॉर्टिकल्चर पेश करता है, तो उसके बाद उसका मिसब्रांड भी हमारे पास ही आ जाता है, और हमें पता भी नहीं रहता है। तो हम तो डाल कर लेते हैं दवाई इस्तेमाल, पता फिर आखिर में हम क्या देखते हैं कि होना चाहिए उस सिलसिले में? इस सिलसिले में अगर हार्टिकल्चर आप जो हमारे जम्मू कश्मीर का हार्टिकल्चर है, ये जो छोटे ब्रांड्स हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे आउटलेट्स लगाए हैं, उन्होंने इनको तकरीबन महीने में 2 बार 1 बार इनको चेकअप करना चाहिए। ये क्या बेच रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इनको देखना चाहिए। यही कर सकते हैं हम लोग, तो नहीं कर सकते, हमें तो पता भी नहीं रहेगा इस बारे में। ये तो यही डिपार्टमेंट ही कर सकता है इसके बारे में। शुक्रिया हमजा। तो ये थे कुछ काश्तकार जिनका ये कहना है कि मौसमी तब्दीली जो देखी जा रही है आए रोज़, तो उसके जो असरात है वो फसलों पर मरतब, खासकर अगर सेब की हम बात करें, सेब पर मरतब हो सकते हैं, क्योंकि आए दिन देखा जाए टेम्परेचर अप भी होता है, टेम्परेचर डाउन भी हो जाता है। तो और साथ साथ में जो मिस ब्रांड जो आता है मार्केट में, जो जरासीम कुछ अद्वियात आता है, तो उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।